जय हिंद भाई और बहनों। स्वागत है मेरे इस चैनल पे फिर से आप सबका। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस आपको एक अपना फिर से एक नया इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जो कि मेरे चैनल में नए हैं उन लोगों के लिए। मेरा नाम वीवी हृदय कौशिक है। मैं एक्स जेंटलमैन कैडेट हूँ या एक्स ऑफिसर कैडेट। आई वॉज इन TS-42 कोर्स। ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड NDA 143 एंड ऑल्सो TS-42। फिर और नेवी 10+2 एंट्री जो होती है, उसके लिए भी आई क्लियर्ड माई SSB, तीनों के तीनों। देन इवेंचुअली आई चोज द पाथ ऑफ TS-42। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग हुई। आई जस्ट गॉट बोर्डेड आउट इन द लास्ट टर्म ऑफ माई ट्रेनिंग, like just few months before commissioning. So this was my short story. So वही है। इस बहुत लोग एस्पिरेंट्स देखते हैं इस वीडियो को, तो उन लोग को मैं हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू। बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू बिल्ड OLQs, एंड आई थिंक आई कैन हेल्प इन रियली बेटर वेज, बिकॉज मैंने खुद चीज़ें ये सब फॉलो किए, तो आई थिंक मेरे लिए काम आई है तो आप लोग के लिए भी काम आएंगी। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो भाई, इस वीडियो में ये सीन है कि मैं आपको थोड़ा एक जनरल लेआउट बताऊंगा कि एक डेली लाइफ में रहते हुए, कॉलेज सब कुछ अटेंड करते हुए, कुछ ज़्यादा अलग ना करते हुए OLQs कैसे बिल्ड कर सकते हो अपने अंदर। तो पहले तो भैया एक बोर्ड ले लो, ठीक है। और बोर्ड या कुछ भी, अपने कमरे में एक बोर्ड रखो, ठीक है। और उस बोर्ड में लिखो जितने भी OLQs है, 15 होते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव नॉलेज, liveliness, social adaptability, convincing power, on the similar lines 15 होती हैं। वो बोर्ड में लिख लो सब कुछ, ठीक है। बोर्ड में लिखने के बाद देखो कि तुम्हें क्या क्या है। तुम जो जो है उस पर टिक मार दो। जो जो नहीं है, जो तुम्हें लगता ही नहीं है, वो उसको अलग से फिर से लिख लो कि ये नहीं है मेरे में। अलग से लिख लो जितने भी आएंगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी में सभी सब कुछ ही ना हो। ऐसा भी नहीं होता कि किसी में सब कुछ ही हो, ठीक है। तो इट्स नेवर लाइक बहुत ज़्यादा OLQs नहीं है मेरे में, जब बहुत कम, मतलब। तो जो फर्स्ट, सेग्रीगेट व्हाट यू डोंट हैव एंड व्हाट यू हैव। अब व्हाट यू हैव पे तो हैव, यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट। और जो अब नहीं है, उसके लिए क्या करना है करके तुम्हें एक एक उठानी है। एक एक OLQ जो तुम में नहीं है, जो तुम सोचते हो तुम में नहीं है, पीछे झांक के देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा तुम्हें वो OLQ है कि नहीं। तो उसमें यू हैव टू सी कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, तुम लाइवली नहीं हो, लाइवलीनेस नहीं है तुम्हें, ठीक है। सो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये सोचो। क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम लाइवलीनेस नहीं है तुम्हें, तो तुम जाओ, तुम सोशल गैदरिंग्स में जा सकते हो। जाके, मतलब जबरदस्ती नहीं, जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें यू कैन जस्ट स्पीक टू पीपल, बी लाइक पार्टिसिपेटिव, नॉट एंड वेलकमिंग इन नेचर। लाइक ये सब तुम्हें कॉन्शियसली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि खुद से हो जाएगा ये, ठीक है। तुरंत नहीं होता। धीरे धीरे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे। एक ग्रुप में रहना, या एक, तुम्हें इवेंचुअली ज्यादा पसंद नहीं होगा। पर तुम अगर, क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो, तो इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि तुम लाइवली नहीं रह सकते। बहुत अलग मीनिंग्स है, बहुत लोग गलत ले लेते हैं इसको। यू कैन स्टिल बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। कोई प्रोजेक्ट को, कॉलेज में तो कॉलेज प्रोजेक्ट, स्कूल में तो स्कूल प्रोजेक्ट, उसमें यू कैन बी इंटरेक्टिव, यू कैन लिसन टू पीपल, यू कैन टॉक टू पीपल। लाइवलीनेस उसी से आती है कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ, मतलब तुम्हारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि दे शुड बी कंफर्टेबल टू इंटरेक्ट विथ यू। दे शुडंट फील लाइक कि इससे बोलूंगा तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा अलग ही देगा, यू नो। फिर फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरे को डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम, स्पीड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ के लिए क्या किया, मैंने हर चीज़ में वो चीज़ में कॉन्शियसली अप्लाई किया कि मेरे घर पे मेरे से कुछ पूछता है कोई, घर ले लो या कोई दोस्त फ्रेंड्स, मेरे से कोई पूछता है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, छोटी चीज़ है भाई, ये सिली चीज़ हो सकती है कि ये यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो मैं फटाफट ये बोल के, मैं कॉन्शियसली करता था ये, जबकि मेरे को कभी कोई आइडिया भी नहीं होता था कि भाई ये कैसी जगह है, वो कैसी जगह है। मैं थोड़ा खुद ही सर्च करके थोड़ा लॉजिक वॉजिक दे के बोल देता कि हाँ यहाँ ये जगह चलते हैं।
फॉर एग्जांपल ऐसी ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए, उसमें भी अगर स्कूल में था ना उस टाइम पे मैं, तो उस टाइम पे भाई ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मैं कुछ ना कुछ आई जस्ट टेल कि भाई ये करना है विथ सम गुड सेंस ऑफ गिविंग रीजनेबिलिटी, ऐसे दे के बता देता था। ये चीजें मैं कॉन्शियसली करता था। इस ऐसे ही बिल्ड होंगी ओएल क्यूज। फिर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये सब अब मैंने दो एग्जांपल दिए। जो तुम में लाइवलीनेस मैंने बोला कि इन केस किसी का होता है, तो मैं अपना एक एग्जांपल दिया कि मेरे में नहीं था ये, तो मैंने ऐसे इम्प्रूव किया। तो हर एक ओएल क्यू को तुम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये मेरा जनरल लेआउट है। अब मैं एक एक का बताऊं तो आधी चीजें तो उसी में सॉल्व हो जाएंगी। अगर तुम अपने लाइफ में एक रूटीन रखोगे तो बहुत सारी चीजें उसके थ्रू ही बिल्ड हो जाएंगी। द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे किसी में नहीं है तो वो कैसे बिल्ड कर सकता है? अभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आएगी तो घर के छोटे से छोटे काम हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ये सोचो कि ये तो नहीं है। लाइक इफ यू डू समथिंग रॉन्ग तो लो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैंने गलत किया है। ये भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर तुम्हें कोई एक्शंस कंप्लीट करने हैं, जो तुम्हें घर पे भी टास्क दिया हो या कोई ऑफिशियल टास्क हो या अनऑफिशियल टास्क हो, तो तुम्हें वो अंदर से आना चाहिए कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि काम करूं, दे हैव इंटरेस्टेड मी विद दिस वर्क, सो आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। तो ये इससे बिल्ड होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दीज आर द थिंग्स टू सी। तो उससे क्या होता है कि कॉन्शियसली एफर्ट डालोगे तो होगा। और ये चीजें तुम रोज डेली लाइफ में छोटी चीजें को तुम अगर हर ओएलक्यू के हिसाब से अपना कॉन्शियस एफर्ट्स डालोगे छोटी छोटी चीजों में, तभी बिल्ड होगा। ऐसे 5 दिन या 10 दिन करने से या नहीं होगा। थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर चीज में, while doing small small actions also। तो इन दिस वे यू कैन बिल्ड योर ओएल क्यूज। पहले देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या नहीं है क्या है, सेग्रीगेट करो। जो है उसको मेंटेन करो, जो नहीं है उस पे कैसे वर्क करना है करके लिखो साइड में, जैसे मैंने अभी 3-4 एग्जांपल बताए। तो उससे क्या होगा, you will know where you are lagging, you will know how to work upon it, and फिर धीरे धीरे you will apply it, and after some time you will know how to apply it, then that quality will be easily instilled in you, like that only automatically. So if you do it in a practice for everything in life, not only in case of OLQs, तुम हर अपना बेटर वर्जन ही बनते जाओगे। तो यहाँ पे बस OLQ के लिए भी काम आएंगे, ये जनरली लाइफ में भी काम आएगा। तो तो भाइयों ऐसा है कि लास्ट में बस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखो कि जो बहुत ज्यादा एक दूसरे को पुश करने वाले हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि उस टाइम पे जब मैं स्कूल में था, अभी भी वही फ्रेंड सर्कल है मेरा, जो अभी भी पुश करते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई कुछ गलती कर देते थे, या तो मैं कोई लाइफ में गलती कर, या क्लास में कुछ गड़बड़ कर दी मैंने सबके साथ, तो यार तू तो माइनस ओएल क्यों कर लिया, तूने प्लस ओएल क्यों कर लिया अगर अच्छी कर लिया तो। और ये प्लस ओएल क्यों, अगर जनरली हम बात कर रहे हैं, अगर किसी ने बोला भाई कल खेलने आएगा, कल ऐसा कुछ मैच है या, और मेरे को कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं मना कर देता था कि मैं नहीं आ सकता भाई कुछ काम है, तो वो प्लस ऑयल क्यों। तो ऐसा करने से क्या है ना, यू विल बी नोइंग दैट हाँ भाई तुम, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो ये आज के लैंग्वेज में ऑरा वाला सीन है। पहले हम ओएल क्यू बोलते थे, बस यही डिफरेंस है। वी डिड इट बिफोर इट वाज स्कूल। तो हाँ भाई इतना ही था। दिस वाज ऑल अबाउट गाइडिंग यू टू हाउ टू बिल्ड ओएल क्यूज। ठीक है, बहुत जनरली बताया मैंने, क्योंकि स्पेसिफिकली बताऊंगा तो बहुत लोगों में अलग अलग सीन्स हैं। तो दैट्स वाई। तो यही था इस वीडियो में भाई। मैं वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड नहीं कर पाया लास्ट वीक, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे मेरे, और कल ही मेरे एग्जाम खत्म हुए। तो भाई बहुत लोग पूछ रहे थे कि ओएल की उसका वीडियो एक होना चाहिए। सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, एंड पीपल वर आस्किंग ऑल्सो, एंड एसएसबीज भी हैं बहुत लोगों की, बहुत लोग कैफ कैट क्लियर हुए हैं मेरे नोन्स में, सीडीएस वालों में, एनडीएस मेरे जूनियर्स। तो वही है भाई। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, एंड जय हिंद।